में सीतामढ़ी जिला में हमारे 4 आयुष चिकित्सकों पर सीतामढ़ी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें 2 का क्लिनिक सील कर दिया गया है और 2 के ऊपर एफआईआर कर दिया गया। लेकिन सीतामढ़ी सिविल सर्जन महोदय के द्वारा होता क्या है कि फर्जी चिकित्सकों को पहले से सूचना दे दिया जाता है कि हम आ रहे हैं, वो मिली भगत है पैसा का, और हमारे डिग्री होल्डर आयुष चिकित्सकों को जो है सील कर दिया जाता है। ये होता क्या है कि क्लिनिकल एक्ट का मामला है हाई कोर्ट का, उसको दिखाने के लिए एलोपैथ चिकित्सक लोगों पर तो करेंगे नहीं, क्योंकि उसी पद्धति से हैं, तो सोचते हैं कि चलो आयुष के यहाँ जो है खाना पूर्ति कर लेते हैं 4 और बड़े पैमाने पर उगाही करते हैं, जिसमें हमारे रीगा के डॉक्टर त्रिपुरारी मिश्रा से वहाँ के रीगा पीएचसी के जो है भोला बाबू हैं, उनके द्वारा पहले बोला गया कि आकर के मिश्रा जी कुछ मिलिए, हम लोग को सेवा पानी करिए, यानी पैसे के लिए। तो मिश्रा जी तो पैसा नहीं दिए, जिसके कारण उनके क्लिनिक को सील कर दिया गया। उसी तरह कादरी जी से भी वहाँ के प्रभारी मांगे, तो पैसे की उगाही हो रही है सीतामढ़ी सिविल सर्जन के द्वारा। हम लोग को अनुमान है कि एक ब्लॉक से करीब 2 से 3 लाख रुपया की अवैध उगाही की गई है फर्जी चिकित्सकों से और मिली भगत से। तो करीब करीब हम लोग को लगता है कि पूरे जिला में 40 से 50 लाख रुपए की सीतामढ़ी कार्यालय को, सिविल सर्जन कार्यालय को पैसे की उगाही की गई है। यह कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। अगर कार्रवाई होता तो जिले में इतने फर्जी चिकित्सक जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये नहीं होता। बड़े बड़े। अच्छा, आपका क्या नाम? डॉक्टर प्रदीप जायसवाल मेरा नाम हुआ, हम नीमा के कोषाध्यक्ष है। किस चीज़ को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा क्लिनिक 1 महीना से ऊपर हो गया सील हुए हुए, अभी तक जो है कि खोला नहीं गया है। इसका आवेदन जो है हम सभी डीएम से लेकर के सिविल सर्जन से लेकर के सभी को हम दिए है नहीं, और सिविल सर्जन महोदय हमको आश्वासन भी दिए हैं कि अगर गलती हुई है, ये प्रभारी से गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, अगर ऐसा मामला है तो एक आवेदन दीजिए, आपका खोल दिया जाएगा। हम एक नहीं कई आवेदन दिए हैं, अभी तक कोई उस आवेदन पर जो है कि प्रतिक्रिया अभी तक ना कोई बोले लेटर जाएगा, अभी तक कोई लेटर भी नहीं आया। आप कहाँ पे हॉस्पिटल चलाते हैं? हम सुरसंड में है, सुरसंड में हॉस्पिटल। अच्छा, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनवार अहमद कादरी। अच्छा, आप इस संगठन के कुछ है भी? हम राज प्रतिनिधि है इस संगठन के। तो आज आप लोग 1 दिवसीय धरना कर रही हैं, आखिर मांग क्या है? हम लोग का मेन मांग है कि हम लोग जिस डिग्री से हैं, जो डिग्री होल्डर हम लोग हैं, हम लोग के साथ किसी तरह का मतलब कोई मानसिक रूप से हम लोग को मतलब प्रताड़ित ना करें। हम लोग भी बीएमएस डॉक्टर एमबीबीएस के इक्विवेलेंट हैं, जो पढ़ाई हम लोग पढ़ के आए हैं, हम लोग डिग्रीधारी हैं। हाँ, वैसे लोग के यहाँ ज़रूर जाएं जो फर्जी हैं, जो फर्जी नहीं हैं उनके यहाँ ये लोग खामखा परेशान ना करें। के संगठन द्वारा आज सीतामढ़ी के अम्बेडकर स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, आखिर क्या मांग को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, आप लोग मीडिया, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे सीतामढ़ी की आवाज़ आपके चैनल को। जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, जो हम तो आए हैं राष्ट्रीय महासचिव हुए हम इंडियन आयुष मेडिकल एसोसिएशन के, और नीमा के हम सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हुए। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 1 महीना से लगातार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नाम पर जिला के विभिन्न प्रखंडों में पीएचसी प्रभारी के द्वारा छापेमारी की जा रही है। तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेनली बड़े बड़े नर्सिंग होम को पहले उस पर ध्यान में रख के, उसमें होता क्या, उसमें बायोवेस्ट से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, क्योंकि क्लिनिक का जो कचरा है उसका ठीक से निस्तारण हो सके। वहाँ पेशेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए फायर सेफ्टी का व्यवस्था किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर का व्यवस्था किया जाता है। तो इस टाइप से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में व्यवस्था देना है नर्सिंग होम को। तो कोर्ट का भी निर्देश है और सरकार का भी निर्देश होता है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में सारे नर्सिंग होम को बोला जाए कि रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन यहाँ जब भी ऊपर से चिट्ठी आता है तो फिर चिट्ठी फॉरवर्ड होता है पीएचसी लेवल पर। तो पीएचसी लेवल पर होता यह है कि नर्सिंग होम, बड़े बड़े नर्सिंग होम को टच करने के बजाय जो हमारे आयुष के चिकित्सक अपना क्लिनिक चलाते हैं, जो ज़्यादातर देहात में या गरीब पेशेंटों के सहारा होते हैं, वो क्लिनिक चलाने का काम सिर्फ करते हैं, उनके क्लिनिक में जाके क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई कर दिया जा रहा है। और हमको जो अपना फीलिंग है कि इनका खुद का जो हॉस्पिटल है वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर खरा नहीं उतर रहा है। क्योंकि हम सीतामढ़ी आए थे और किसी कारण से हमको जाना पड़ा इनके जिला स्वास्थ्य समिति में, तो उसके बगल में ही इनके यहाँ होता है ट्यूबलाइजेशन का काम, बंधेकरण का ऑपरेशन होता है। वहाँ हम देखे हैं कि ट्रक से नहीं, वो समझिए कि 2-3 पे लोडर वहाँ सिर्फ कचरा, सर्जिकल कचरा फैला हुआ है। आप जाएंगे तो अभी वहाँ फोटो भी मिल सकता है, क्लिप मिल सकता है आपको। तो इनका खुद का हॉस्पिटल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर खरा नहीं है। और हम समझते हैं कि ज़िले में जो इनके बड़े बड़े नर्सिंग होम हैं एमबीबीएस लोग के,
या प्रखंडों में है वो भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं। तो हमारा मांग ये है कि सबसे पहले तो उन लोगों से करवाया जाए, हमारे आयुष के चिकित्सक तैयार हैं। दूसरा दिक्कत है कि शायद जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से या जिला स्तर से इनके प्रभारी को खुद जानकारी नहीं दिया गया है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में क्या क्या करना है। तो सिविल सर्जन महोदय तो पहले अपने प्रभारी को ट्रेंड करें और उनको निर्देशित करें कि जो भी प्रखंड में पीएचसी है वो लोग अपने एरिया में पढ़ने वाले आयुष चिकित्सक का भी कराना है, एमबीबीएस का भी कराना है, तो सारे डॉक्टर को नोटिस करके एक मीटिंग अरेंज करें और काउंसलिंग करके समझाएं कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में करना क्या है। क्योंकि सरकार या कोर्ट की मंशा है कि इसको फॉलो किया जाए। उसका मतलब ये नहीं है कि भय का माहौल पैदा किया जाए और हैवक क्रिएट किया जाए और लोगों को चिकित्सीय सुविधा से वंचित कर दिया जाए। तो ये जो है अपने प्रभारी को ट्रेंड करें और फॉर्म पीएचसी लेवल पर उपलब्ध करा दें। हमारे आयुष के सारे डॉक्टर तैयार हैं उसको समझने के बाद, क्योंकि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आयुर्वेद और यूनानी और हेमियोपैथ के क्लिनिक के लिए भी अलग अलग नॉर्म्स है। तो हम लोग अपने नॉर्म्स के तहत कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्होंने बिना कोई पूर्व सूचना के, बिना कोई नोटिस करके, ऐसा लग रहा है जैसे टेररिस्ट पकड़ने जा रहे हो, हुजूम बना के पहुंच रहे हैं और उससे मानहानि भी हो रहा है। क्योंकि हम सारे डिग्रीधारी चिकित्सक हैं, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद के द्वारा रजिस्टर्ड है। सरकार से शल्यक और वैद्य या हकीम के रूप में उनका रजिस्ट्रेशन है। वैद्य का आप इंग्लिश देखिएगा फिजिशियन होता है, शल्यक का सर्जरी होता है, तो उसके रूप में हम रजिस्टर्ड है। नोटिफिकेशन है सरकार का कि हमको सर्जरी का राइट है। पिछले दिनों वर्तमान केंद्र सरकार ने ही पार्लियामेंट में बिल ला के आयुष चिकित्सकों को भी सर्जरी का राइट दिया था, तो वो मेरा अधिकार है। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। बड़े नर्सिंग होम को छोड़ने के लिए छोटे लोगों को शिकार बना रहे हैं और फिर भय का माहौल पैदा करके बाकी बचे हुए डॉक्टर से पैसा का वसूली हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। सरकार ने एक बहुत अच्छा नीतीश जी का है कि संपत्ति का घोषणा करना है, लेकिन हमारे समझ से घोषणा और हकीकत में बहुत अंतर है। आप देख रहे होंगे पिछले दिने बहुत बड़े नौकरशाहों पर जब छापा हो रहा है तो बाज़ाब्ता नोट गिनने का मशीन लगाया जा रहा है। और सीतामढ़ी का स्थिति हमको लगता है उससे भी भयावह है। एक बार वो सीतामढ़ी सिविल सर्जन के यहाँ का जो घोषणा हुआ है उनका थोड़ा वेयर अबाउट पता करा लिया जाए कि उनकी संपत्ति कितनी है। उनका जितना वो किरानी सब बैठा हुआ है वो बाज़ाब्ता फ़ोन करता है हमारे डॉक्टर को कि आके मिल लीजिए। पिछले दिनों रीगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक किरानी था भोला बाबू, वो बाज़ाब्ते नीमा के सेक्रेटरी को फ़ोन कर रहा था कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में छापामारी करने के लिए आप मिल लेते तो ज़्यादा ठीक है। अगर हम पर छापेमारी करने के लिए ही ऑर्डर है तो आप छापेमारी कीजिएगा कि फ़ोन करके बोलिएगा कि मिल लीजिए, यानी आप ले के पहुँचा दीजिए। तो इस टाइप से धंधा है। तो हम लोग का मांग तो ये है ही कि फर्जी के नाम पर हमारा क्लिनिक जो सील हुआ है उसको खोल दिया जाए। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में हम रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं। हमको थोड़ा टाइम करके हमारे डॉक्टरों को काउंसलिंग कराया जाए, जो कैसे कराना है, हमारे सारे चिकित्सक कराना है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गया है कि इनका थोड़ा वेयर अबाउट पता करा लिया जाए सिविल सर्जन ऑफिस में बैठे हुए किरानियों का और पीएचसी में बैठे हुए बड़ा बाबू और प्रभारी का, कि इनके घोषणा और इनकी संपत्ति में क्या अंतर है। इसका विजिलेंस जाँच कराना अति आवश्यक है। और क्लिनिक अगर जल्दी नहीं खुला, जो गलत ढंग से सील हुआ है, तो हम लोग लंबा भी आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। और उसका मेन मांग अब होगा कि भ्रष्टाचार जो ये लोग किए इनका संपत्ति का जांच कराया जाए। अच्छा, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार हुआ। हम इंडियन आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव हुए और नीमा ऑल इंडिया के कोऑर्डिनेटर हुए, संयोजक हुए, राष्ट्रीय संयोजक हुए।